Everyone, as usual, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbat. Today we are going to study class 3rd, chapter number 2nd, enemies every day. कि बच्चों आज हम क्लास 3rd का जो सेकंड चैप्टर है एनिमीज एवरी डे यानी प्रतिदिन या रोज़ाना के शत्रु उस चैप्टर को पढ़ेंगे. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर अप टू हियर. पिछले जो वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था. एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम हियर. और आज के वीडियो में हम इस पार्ट को यहाँ से शुरू करेंगे. कैट लाफ्स, हा हा हा. तो कैट मीन्स बिल्ली, लाफ्स मीन्स हंसती है, हा हा हा. तो बिल्ली हंसती है. तो रैट चूहा. डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश मुद्रा में कहता है, यानी निराश होकर कहता है कि यू विन. यू मीन्स तुम, विन मीन्स जीती, कि तुम जीत गए. कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो. तो जो चूहा है, तो जब वो चूहा फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, यानी जब उस चूहेदानी के अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तो जो कैट होती है, जो बिल्ली होती है, वो उस पर हंसती है. तो जो चूहा है वो निराश मुद्रा के अंदर, यानी निराश होकर उस चूहे से कहता है, सॉरी बिल्ली से कहता है कि यू विन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि यू विन तुम, विन यानी जीते, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई हो, यानी तुम जीत गए, तुम्हें बधाई हो. यू कैन थ्रो मी आउट ऑफ नाउ, आउट नाउ, कि यू मीन्स तुम, कैन थ्रो मीन्स फेंक सकते हो, थ्रो फेंक सकते हो, मी यानी मुझे, आउट मीन्स बाहर, नाउ मीन्स अब, कि तुम मुझे अब बाहर फेंक सकते हो. तो कैट बिल्ली कहती है नो आई एम गोइंग टू एन्जॉय सीइंग यू ट्रैप्ड, कि नो मीन्स नहीं, आई मीन्स मैं, एम गोइंग टू एन्जॉय यानी आनंद ले रहा हूँ, सीइंग यानी देखकर, यू मीन्स तुम्हें, ट्रैप्ड यानी फंसा हुआ, कि नहीं मैं तुम्हें फंसा हुआ देखकर आनंद ले रहा हूँ. तो बिल्ली क्या कहती है? बिल्ली कहती है कि मैं तुम्हें फंसा हुआ यानी इस चूहेदानी में फंसा हुआ देखकर आनंद ले रही हूँ. आफ्टर लाफिंग लाउडली द कैट पिक्ड अप द ट्रैप. आफ्टर मीन्स बाद में, लाफिंग यानी हंसने की, लाउडली मीन्स जोर से, यानी जोर से हंसने के बाद, द कैट मीन्स बिल्ली ने, पिक्ड अप यानी उठाया, द ट्रैप मीन्स जाली को, यानी उस पिंजरे को उठाया, जो चूहेदानी है उसको उठाया. यानी उसके बाद में उसने क्या किया, जोर जोर से हंसने के बाद में जो बिल्ली थी उसने उस ट्रैप यानी उस जाल को उठाया. Just when he was about to throw out the rat, he thought that he will become lonely without the rat. कि just when, just means बस या तब, when यानी जब, he means वह, was about to throw यानी फेंकने वाला था, यानी जब उसको थ्रो आउट यानी निकालने वाला था, यानी बाहर निकालने वाला था, द रैट मीन्स चूहे को, यानी जब वह चूहे को फेंकने वाला ही था, तो ही थॉट यानी उसने सोचा, दैट की, ही विल बिकम लॉनली, ही मीन्स वह, विल बिकम यानी हो जाएगा, लॉनली मीन्स अकेला, विदाउट मीन्स बगैर, इट द रैट यानी चूहे के, यानी जब बस जब वह चूहे को बाहर उठाकर यानी फेंकने वाला ही था, तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि इसके बगैर तो मैं अकेला हो जाऊंगा, यानी यदि उसको मैं फेंक दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, तो फिर घर में मैं अकेला ही रहूंगा. तो द कैट टूक आउट द रैट फ्रॉम द ट्रैप. तो फिर उसने क्या किया, उसने किया कि द कैट यानी बिल्ली ने, टूक आउट यानी बाहर निकाला, द रैट मीन्स चूहे को, फ्रॉम द टैप यानी उस जाल से. और उसके बाद में जो चूहा था, सॉरी जो बिल्ली थी, उसने चूहे को उस जाली से बाहर निकाला, यानी जो जाल लगा हुआ था, जो चूहेदानी थी, उससे बाहर निकाला. तो रैट कहता है शॉकिंगली, शॉकिंगली मीन्स आश्चर्यजनक मुद्रा में, जो चूहा है वो उससे कहता है बिल्ली से कि व्हाट, हाउ, व्हाट आर यू डूइंग, क्या व्हाट क्या, हाउ कैसे, व्हाट मीन्स क्या, आर यू डूइंग तुम कर रहे हो. तो वो आश्चर्यजनक मुद्रा के अंदर बिल्ली से कहता है चूहा कि क्या, कैसे, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो. तो जो कैट है बिल्ली वो कहती है कि लेट्स गो बैक इनटू द हाउस, लेट्स गो आओ चलें, बैक मीन्स वापिस, इनटू मीन्स में, द हाउस मीन्स घर में, कि आओ घर में वापिस चलें. आई एम वेरी टायर्ड
ऑफ ऑल माई प्लानिंग, कि आई मीन्स में, एम मीन्स हूँ, वेरी मीन्स बहुत, टायर्ड मीन्स थका हुआ, ऑफ ऑल यानी सभी, द प्लानिंग्स यानी योजनाओं से, कि मैं सभी जो विचार है, जो योजनाएं हैं, उनसे थका हुआ हूँ। यानी योजनाएं बना बना कर, क्योंकि वो उसको फंसाने के लिए कई प्रकार की योजना बना रहा था, तो वो कहता है कि आओ हम वापस घर पे चलें, मैं सारी योजनाओं को बनाकर बहुत थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू स्लीप यानी सोना, और मैं सोना चाहता हूँ। तो जो रैट है, चूहा, वो कहता है बट यू वॉन्ट, के बट लेकिन, यू तुम, वॉन्ट जीते, कि लेकिन तुम तो जीते। तो जो चूहा होता है वो कहता है, सॉरी जो कैट है वो कहती है हु केयर्स अबाउट दैट, हु मीन्स कौन, कैट्स यानी परवाह करता है, अबाउट यानी इसके बारे, अबाउट दैट यानी उसके बारे में, कि इसकी कौन परवाह करता है, इसके बारे में कौन परवाह करता है। आगे कहता है इफ़ यू आर नॉट हियर हु विल आई डिफीट टुमारो, कि इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, आर नॉट यानी नहीं हो, हियर मीन्स यहाँ पे, कि यदि तुम यहाँ पे नहीं हो, तो हु मीन्स किसे, विल, आई, विल हेल्पिंग वर्ब, आई मीन्स में, डिफीट यानी हराऊंगा, टुमारो मीन्स कल, कि तुम यदि तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो मैं कल किसे हराऊंगा, डिफीट यानी पराजित करूंगा या हराऊंगा, कि यदि तुम, तो वो कहता है, जब वो कहता है कि तुम जीत गए तो फिर क्या हुआ, तो उसने कहा कि इसकी परवाह कौन करता है, और यदि तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो मैं कल किसके साथ, किसको हराऊंगा। तो जो रेट होता है वो कहता है यू सरप्राइज मी कैट, कि यू मीन्स तुमने, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित कर दिया, मी मीन्स मुझे, कैट मीन्स बिल्ली, कि बिल्ली तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो आगे कहता है व्हाट डू यू से, व्हाट मीन्स क्या, डू यू से तुम कहते हो, कि तुम क्या कहते हो। तो एनिमीज अगेन, एनिमीज यानी शत्रु, अगेन मीन्स दोबारा, कि दोबारा शत्रुता यानी दोबारा दुश्मनी। तो कैट कहता है, मजाक में कहता है कंप्लीटली यानी पूर्णतः यानी बिल्कुल। दे शुक हैंड्स एंड हैप्पीली वेंट टू दी हाउस, दे मीन्स वे, शुक मीन्स, शुक हैंड्स यानी हाथ मिलाते हैं, एंड और हैप्पीली यानी खुशी से, वेंट यानी गए, टू द हाउस यानी घरों में, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ मिलाया और खुशी से घर चले गए। तो एन एडेप्शन फ्रॉम टॉम एंड जेरी, यानी टॉम और जेरी जो आता है कार्टून, उसका क्या है, रूपांतर है ये। तो द चैप्टर इज ओवर नाउ, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, यानी कहानी को समझ के आधार पे है। जो फर्स्ट है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स विथ एप्रोप्राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बॉक्सेज, कि क्या दिया हुआ है, जैसे लाफिंग है, पनिश है, प्लेट है, केट और रेड ट्रिप। तो जैसे फिल मीन्स भरें, इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान में, विद द एप्रोप्राइट मीन्स उचित, वर्ड्स मीन्स शब्दों को, फ्रॉम द गिवन यानी दिए हुए, बॉक्स यानी कोष्टक है, जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें जो शब्द दिए हुए उन शब्दों में से उचित शब्द को यानी सूटेबल वर्ड को चूज करना है, यानी उसमें से सूटेबल वर्ड को चूज करना है और फिर उसको ब्लैंक के अंदर फिल करना है, यानी रिक्त स्थान में उसको भरना है। जैसे वर्ड दिया हुआ है बॉक्स में, जैसे लाफिंग, पनिश, प्लेट, कैट, रेड ट्रैप, जैसे आपको पता है लाफिंग यानी हंसना, पनिश यानी सजा देना, प्लेट यानी प्लेट होता है, कैट मीन्स बिल्ली, और रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। तो इनमें से सूटेबल को चूज करके रिक्त स्थान भरना है। जैसे फर्स्ट है द रेड थ्रू अनदर ब्लैंक ऑन द कैट्स हेड, जैसे द रेट यानी चूहे ने, थ्रू मीन्स फेंका, अनदर यानी दूसरा, ऑन द कैट्स हेड यानी उस बिल्ली के सिर पर क्या फेंका था चूहे ने, प्लेट फेंकी थी, तो इसमें आएगा प्लेट, फर्स्ट में क्या आएगा, प्लेट। सेकंड है जैसे यू आर लाइंग सो दैट आई डोंट ब्लैंक यू, तो इसमें आएगा जैसे यू मीन्स आप, आर लाइंग यानी झूठ बोल रहे हो, सो दैट ताकि, आई डोंट यू मैं तुम्हें नहीं दूं, क्या नहीं दूं, तो उसने चूहे को के मालिक ने क्या कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हें सजा नहीं दूं, तो पनिश आएगा इसके अंदर, PUNISH पनिश सेकंड में। थर्ड है द कैट सा द रैट ब्लैंक एट हिम, द कैट यानी चूहे ने, सॉरी बिल्ली ने, सा मीन्स देखा, द रैट मीन्स चूहे को, एट हिम यानी उस पर,
यानी बिल्ली ने चूहे को उस पर क्या करते हुए देखा, हंसते हुए देखा था, तो इसमें आएगा लाफिंग। थर्ड के अंदर LAUGHING लाफिंग। फिर है फोर्थ, द कैट्स टेल गॉट ट्रैप्ड इन द ब्लैंक। द कैट्स टेल यानी बिल्ली की पूंछ, गॉट ट्रैप्ड यानी फंस गई थी, इन द किस में फंसी थी, रैट ट्रैप में, यानी चूहेदानी में फंसी थी। तो यहाँ पे रैट्स ट्रैप आएगा, कैट्स टेल नहीं थी, रैट्स टेल। फिर अगला है जैसे आफ्टर लाफिंग लाउडली द ब्लैंक पिक्ड अप द ट्रैप। तो आफ्टर मीन्स बाद में, लाफिंग लाउडली यानी जोर से हंसने के बाद में, द ब्लैंक पिक्ड अप द ट्रैप को किसने उठाया था, पिंजरे को, जोर से हंसने के बाद में बिल्ली ने पिंजरे को उठाया था। तो लास्ट में आएगा फिफ्थ में कैट। अगला है जैसे बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। राइट मीन्स लिखें टी फॉर ट्रू यानी सत्य के लिए टी, एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेज, एफ लिखना है फॉल्स यानी असत्य वाक्यों के लिए। तो ध्यान रखें कि जो सेंटेंस इस नीचे दिए हुए वाक्यों में से जो ट्रू है यानी सत्य है, उसके सामने ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, टी, और यदि असत्य है फॉल्स है तो उसके लिए आपको लिखना है ब्रैकेट में एफ। वन हैज बीन डन फॉर यू, वन मीन्स एक, हैज बीन डन यानी किया गया है, फॉर यू यानी आपके लिए, यानी एक आपके लिए किया गया। जैसे फर्स्ट वाला आपको कर दिया गया आंसर, जैसे फर्स्ट में क्या है कि द रैट थ्रू अनदर बॉल ऑन द कैट्स टेल। द रैट मिस चूहे ने, थ्रू मीन्स फेंका, अनदर बॉल यानी दूसरी गेंद को, ऑन द कैट्स टेल यानी बिल्ली की पूंछ पर, यानी चूहे ने दूसरी गेंद को बिल्ली की पूंछ पर फेंका। तो इसमें आएगा फॉल्स, ये ऑलरेडी फिल किया हुआ आपके लिए। अब आगे, द कैट्स पनिशमेंट वॉज टू सिट आउटसाइड द हाउस फॉर द एंटायर इवनिंग। यानी द कैट्स पनिशमेंट, कैट्स यानी चूहे की, पनिशमेंट यानी सजा, वॉज मीन्स थी, टू सिट यानी बैठने की, आउटसाइड यानी बाहर, द हाउस यानी घर से, फॉर द एंटायर इवनिंग यानी सारी शाम को, यानी पूरी शाम, यानी चूहे की सज़ा यानी सारी शाम घर से बाहर बैठने, यानी चूहे को सारे शाम को यानी पूरी शाम को घर से बाहर बैठने की सज़ा दी गई थी। तो ऑफकोर्स दी गई थी उसको, तो इसमें आएगा ट्रू, तो आपको लिखना है टी। अगला है जैसे थर्ड, द रैट क्लेवरली ब्रॉट ए प्लेट नियर द कैट्स टेल। यानी द रैट यानी चूहे ने, क्लेवरली यानी चतुराई से, ब्रॉट मीन्स लाया, ए प्लेट यानी एक प्लेट को, नियर मीन्स नज़दीक, द कैट्स टेल यानी बिल्ली के पूंछ के, यानी चूहा चतुराई से बिल्ली के पूंछ के नज़दीक एक प्लेट लाया था। तो इसमें आएगा फॉल्स, तो नहीं लाया था, तो इसमें आएगा फॉल्स। अगला है फोर्थ, द कैट टुक आउट द रैट फ्रॉम द ट्रैप। द कैट मीन्स बिल्ली, टुक आउट यानी बाहर लाया, द रैट मीन्स चूहे को, फ्रॉम द ट्रैप यानी जाल से, यानी बिल्ली चूहे को जाल से बाहर निकाला, यानी बिल्ली ने चूहे को जाल से बाहर निकाला था, तो ऑफकोर्स उसने निकाला था, इसमें आएगा टी। फिर है लास्ट फिफ्थ, दे शुक हैंड्स एंड क्विकली वेंट टू द हाउस। दे मीन्स उन्होंने, शुक मीन्स शुक हैंड्स यानी हाथ मिलाए, एंड क्विकली और जल्दी से, वेंट टू द हाउस और घर चले गए। तो ऑफकोर्स घर चले गए थे, हाथ मिलाए और फिर खुशी से घर चले गए थे, तो इसमें आएगा ट्रू। तो it is enough for today. In our next video we will solve the rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.